तो फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें कार एक्सीडेंट को दिखाया जाता है, जिसमें एक ट्रक जो है वो एक कार को बुरी तरह से टक्कर मार देता है। अब ये एक्सीडेंट किसका हुआ है ये हमें आगे पता चलेगा, लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। अब अगले सीन में हम थीरू नाम के लड़के को देख पाते हैं जो कि फूड डिलीवरी का काम करता है। और थीरू अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं है, उसकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स है जिनमें वो अटका हुआ है। जिसके बाद थीरू को फूड डिलीवर करने के लिए एक जगह पर जाना था। जैसे ही वो उस जगह पर जाता है तो वो लड़का थीरू को पहचान लेता है, क्योंकि थीरू और वो एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं और थीरू को स्कूल में सभी लोग डरपोक कहकर बुलाया करते थे। तो थीरू यहाँ पर पैसे लेकर जैसे यहाँ से जाने वाला होता है, तभी थीरू की नजर पड़ती है अनुषा नाम की लड़की पर। और अनुषा थीरू की 5वीं क्लास से क्रश रही है, लेकिन थीरू ने अनुषा को स्कूल में कभी भी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। जिसके बाद थीरू यहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है, तभी उसके साथ के कुछ लोग जो है वो यहाँ पर लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सभी लोगों को वो लोग अपने साथ ले जा लेती है। पुलिस स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ पर एंट्री होती है एक पुलिस इंस्पेक्टर की। पुलिस इंस्पेक्टर सभी को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ थीरू को थप्पड़ मारता है। आखिर ऐसा उसने क्यों किया ये हमें बाद में मालूम चलेगा। जिसके बाद थीरू अपने घर पर पहुंचता है, जहां पर कि उसके दादाजी उसका बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर थीरू जैसे ही घर पहुंचता है वो अपने दादाजी को सब कुछ बताने लगता है। दरअसल थीरू और उसके दादाजी के बीच में काफी अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों एक दूसरे को काफी समझते हैं। वो यहाँ पर शराब पी रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर उसी इंस्पेक्टर की एंट्री होती है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में वो इंस्पेक्टर जो है वो थीरू के पिता है। और ऑलमोस्ट थीरू और थीरू के पिता ने एक दूसरे से लगभग 10 सालों से बात नहीं की है। इसका भी एक रीजन है जो कि हमें आगे मालूम चलेगा। यहाँ पर थीरू अपने दादाजी से कहता है कि अगर तुम नहीं होते तो मैं इस घर को कब का छोड़कर चला जा चुका होता। और वो अपने पिताजी के लिए काफी कुछ भला बुरा भी कह रहा होता है। ये सारी बातें उसके पिता भी सुन रहे होते हैं। थीरू और थीरू के पिता एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, उन दोनों के अक्सर झगड़े होते रहते हैं। लेकिन अगली सुबह होते ही वो साथ में मिलकर काम करते हैं। भले ही वो दोनों एक दूसरे से बात ना करते हो, लेकिन उन्होंने अपने काम बांटे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं शोभना नाम की लड़की को। लगभग 10 बज चुके थे और शोभना की अब जाकर नींद खुली है। शोभना काफी ज्यादा आलसी है और उसके घर वाले भी शोभना को बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, लेकिन शोभना को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे तो जहाँ जगह मिलती है वो वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास थीरू आता है और वो उसे जगाता है। दरअसल में शोभना और थीरू जो है वो बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं और थीरू की एक लौती लड़की दोस्त है शोभना। वो एक दूसरे के साथ कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते तो हैं, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को खूब समझते भी हैं। जिसके बाद हम अनुषा को देख पाते हैं जो कि एक पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई थी। तभी उसकी नजर जो है वो थीरू पर पड़ती है, जो कि अपनी स्कूटी में पेट्रोल भरा रहा था। तभी अनुषा जो है वो थीरू को अपने पास बुलाती है और उसने भी उसे झट से पहचान लिया था कि वो उसका क्लासमेट था। अनुषा उससे कहती है कि तुम तो पढ़ाई में काफी अच्छे थे, फिर भी तुम ये काम कर रहे हो। जिस पर कि थीरू उससे कहता है कि कुछ प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। जिसके बाद अनुषा जो है वो थीरू का नंबर लेती है और जैसे ही नंबर लेती है रात को तुरंत ये बात थीरू जो है वो शोभना को बताता है और कहता है कि मैं उसे बचपन से पसंद करता आ रहा हूँ, लेकिन उसने कभी भी मुझे भाव नहीं दिया, लेकिन आज उसने मुझे अपना नंबर दिया। लेकिन शोभना को ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। वो कह रही थी कि मुझे ये बहुत ही अजीब लग रहा है। और ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी थीरू के पास अनुषा का कॉल आता है। तो अनुषा थीरू से यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बात करती है, उससे हालचाल पूछती है और आखिर में वो उससे कहती है कि पूरी सिटी में आज फूड डिलीवरी बॉयज की स्ट्राइक है, इसलिए कोई भी उसके घर पर फूड डिलीवर करने के लिए नहीं आ रहा है। तो क्या तुम मेरे घर पर फूड डिलीवर करने के लिए आ सकते हो? जिस पर कि थीरू तुरंत ही हाँ कह देता है और कहता है कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे घर पर पहुंच रहा हूँ। ये सुनने के बाद शोभना थीरू से कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब मुझे पता चला है कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो 1 घंटे के अंदर थीरू जो है वो अनुषा के घर पर पहुँच जाता है और फूड डिलीवर कर देता है। लेकिन यहाँ पर अनुषा जो है वो थीरू को पैसे तो दे देती है, साथ ही वो उसे टिप भी दे देती है। ये देखकर यहाँ पर थीरू को बहुत ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि वो ये सब काम करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो एक दोस्ती के लेवल पर यहाँ पर आया था। ये देखने के बाद वो यहाँ पर तुरंत यहाँ से चला जाता है। हालांकि इस चीज के लिए यहाँ पर अनुषा को भी बुरा लगा था कि उसे टिप नहीं देनी चाहिए थी। जिसके बाद थीरू जो है वो तुरंत ही घर पहुंचकर सबसे पहले शोभना के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है। और ये सुनने के बाद तो शोभना बहुत जोर से हंसती है, क्योंकि उसे लगा ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब अगले दिन से थीरू काम करना फिर से शुरू कर देता है। वो एक फूड डिलीवर करने के लिए एक जगह पर जाता है, लेकिन गलती से वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कि वो देखता है कि कुछ लोगों ने एक लड़की को किडनैप करके रखा है। हालांकि यहाँ पर थीरू ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिए थे। वो चुपचाप यहाँ से निकल जाता है और तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है
और उन्हें ये सारी बातें बता देता है। यहाँ पर उसके पिता भी मौजूद थे और वो भी ये सारी बातें सुन रहे थे। उसने एड्रेस बता दिया था। जैसे ही वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वो यहाँ पर उस आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने कि उस लड़की को किडनैप कर रखा था। अब ये सारी न्यूज टीवी पर आई थी जहाँ पर कि थीरू के पिता जो है वो हीरो बन चुके थे। लेकिन थीरू अपने दादाजी से कहता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और हीरो ये बन रहे हैं। इसी वजह से उनके बीच में यहाँ पर फिर से झगड़ा होना शुरू हो जाता है और थीरू के पिता थीरू को बहुत ही ज्यादा बुरा भला सुना देते हैं। और जब ये बात शोभना को मालूम चली तो वो तुरंत ही थीरू के पिता के पास जाती है और उन्हें समझाती है कि आपको थीरू को इस तरह से नहीं चिल्लाना चाहिए। वो उन्हें भी बहुत चिल्लाती है और वो उनके साथ काम में हाथ भी बटाती है। अब आगे हम देखते हैं कि अनुषा जो है वो थीरू के पास मैसेज करती है और सबसे पहले सॉरी कहती है। यहाँ पर थीरू जो है वो एक मैसेज में ही पिघल जाता है, जिसके बाद अनुषा उससे कहती है कि क्या हम कल मिल सकते हैं, जिस पर कि थीरू हाँ कह देता है। और फिर वो अगले ही दिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जहाँ पर कि थीरू जो है वो बहुत ही ज्यादा तैयार होकर गया था। मिलते ही यहाँ पर अनुषा जो है वो थीरू को हक कर लेती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। अनुषा थीरू से बहुत ही हंसते खेलते हुए बात कर रही थी। कहीं ना कहीं थीरू को ऐसा लगने लगा था कि अनुषा उसे पसंद करने लगी है, क्योंकि जाते जाते अनुषा ने थीरू को गाल पर किस भी किया था। अब आगे हमें मालूम चलता है कि थीरू के पास घर जाने के लिए स्कूटी नहीं है, क्योंकि उसकी स्कूटी खराब हो चुकी है। इसलिए वो शोभना को अपने पास बुला लेता है और उसके पास आने के बाद जब वो घर जा रहे थे तो यहाँ पर थीरू शोभना को सब कुछ बता देता है और वो बहुत खुश था। जिसके बाद यहाँ पर थीरू और अनुषा के बीच में मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से काफी मिलने जुलने लगे थे और सही मौका देखकर थीरू ने अनुषा को अपनी दिल की फीलिंग्स बता दी थी। जैसे थीरू ने उसे प्रपोज किया तो यहाँ पर अनुषा का दिमाग चटक जाता है और वो उसे बहुत ही बुरा भला सुनाकर यहाँ से चली जाती है। घर आने पर थीरू ये सारी बातें शोभना को बताता है, लेकिन शोभना अभी भी थीरू के मजे ही लिए जा रही थी। वो कहती है कि वो उसके लिए ठीक नहीं थी। हालांकि यहाँ पर शोभना जो है वो थीरू को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती है। उसका मन हल्का करने के लिए थीरू को वो अपने साथ पिक्चर दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन वहाँ पर अनुषा और उसके दोस्त भी आए हुए थे जो कि थीरू का मजाक उड़ा रहे थे। ये देखकर शोभना उनसे झगड़ने लगती है, लेकिन थीरू उसे रोक देता है और उसे यहाँ से ले जाने लगता है। ये देखकर शोभना को बड़ा बुरा लगा था, क्योंकि उन लोगों ने शोभना के बारे में भी उल्टा सीधा कहा था। लेकिन ये सारी बातें थीरू ने सुन ली थी, क्योंकि सबको पता है कि थीरू डरपोक है और उसे लड़ाई झगड़े से डर लगता है। अब आगे हम देखते हैं कि घर पर थीरू के पिता जो है वो उसके दादाजी पर चिल्ला रहे थे, क्योंकि थीरू ने उसके पिता की वर्दी को जला दी थी। जिस वजह से जब थीरू घर पहुंचता है तो फिर से थीरू के पिता उसे बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन यहाँ पर आज ही थीरू का दिल टूटा है, इसलिए वो भी बदले में उन्हें बहुत ही उल्टा सीधा बोल देता है। उन दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर फाइट हो चुकी थी और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि आखिर वो दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। दरअसल सालों पहले जब थीरू के पिता और थीरू की पूरी फैमिली जो है वो कहीं पर जा रही थी, तभी अचानक से थीरू के पिता जो है वो मोबाइल पर बात करने लगते हैं। लेकिन थीरू उनसे गाड़ी चलाने को कह रहा था, लेकिन तभी अचानक से ट्रक सामने आ जाता है और उसके परिवार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी माँ और उसकी बहन की यहीं पर डेथ हो चुकी थी। तब से ही थीरू के पिता और थीरू एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। थीरू अपने पिता से बहुत ज्यादा नाराज है। अब थीरू अगले दिन जब अपने काम के लिए निकलता है तो रास्ते में उसके पास शोभना का कॉल आता है और वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल आने को कहती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद थीरू को मालूम चलता है कि उसके पिता की बॉडी पैरालिसिस हो चुकी है, जिस वजह से उनकी आधी बॉडी जो है वो काम करना बंद हो चुकी है। ये सुनने के बाद थीरू को बड़ा बुरा लगा था और ऐसा पहली बार हुआ था जब थीरू को थीरू के पिता के लिए कुछ बुरा फील हुआ था। तो थीरू के पिता कुछ दिनों के बाद हॉस्पिटल से घर आ जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद भी उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, जहाँ पर कि थीरू उन्हें अभी भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर उसके दादाजी थीरू को चिल्लाते हैं, लेकिन थीरू कहता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे अंदर ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है। एक दिन थीरू के पिता जो है वो बिस्तर से नीचे गिर जाते हैं। थीरू वहीं पर खड़ा हुआ था, वो उन्हें देख रहा था और दादाजी भी आसपास नहीं थे। थीरू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सपोर्ट देता है। यहाँ पर थीरू के पिता थीरू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उस कार एक्सीडेंट में मुझे भी मर जाना चाहिए था। मैं आज भी मरना चाहता हूँ, मेरे जीने की इच्छा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। ये सुनने के बाद थीरू की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि इन 10 सालों में थीरू के पिता ने थीरू से पहली बार बात की थी और बात की भी तो यहाँ पर उन्होंने सॉरी कहा था। जिसके बाद थीरू ने अपने पिता को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था
यहाँ पर थीरू के पिता को उनका बेटा भी वापस मिल चुका था। तो अब सारे गिले शिकवे भुलाकर वो दोनों साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद थीरू के दादा थीरू के पिता के पास आते हैं और कहते हैं कि थीरू के नाना के यहाँ पर शादी है और उसकी वाइफ की डेथ हो जाने के बाद वो वहाँ पर कभी भी नहीं गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो मुझे माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब उन्होंने हिम्मत की और अब वो अपने पूरे परिवार को लेकर थीरू के नाना के यहाँ पर जाने लगते हैं, जहाँ पर कि उनके साथ शोभना भी थी। यहाँ पर थीरू और उसके दादाजी आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर थीरू के दादा कहते हैं कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि थीरू के पिता का ख्याल रखने के लिए कोई तो होनी चाहिए। जिस पर कि शोभना भी हाँ कहती है। अब आगे हम देखते हैं कि वो लोग थीरू के नाना के यहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कि वो लोग थीरू के पिता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुए थे। यहाँ पर थीरू के पिता की भी आंखें नम हो जाती है कि आज भी वो लोग मुझसे नफरत नहीं करते हैं। जैसी इज्जत पहले दिया करते थे, सेम अभी भी वैसी इज्जत दे रहे हैं। तो अब शादी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है और यहाँ पर थीरू की नजर पड़ती है रंजनी नाम की लड़की पर और उसे देखकर थीरू जो है वो तुरंत ही उससे बात करने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन थीरू की बातें रंजनी को पसंद नहीं आई थी, जिस वजह से वो यहाँ से चली जाती है। अब थीरू ये सारी बातें फिर से शोभना को बताता है। शोभना उससे कहती है कि तुम्हें डायरेक्ट उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पहले उसे दोस्त बनाना चाहिए। इसलिए थीरू जो है वो रात को रंजनी के पास जाता है और उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। इस वजह से वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ, जिस पर कि थीरू के मामा भी उसका साथ देते हैं और रंजनी उसका दोस्त बन जाती है। अब थीरू को भी ऐसा लगने लगा था कि कहीं न कहीं रंजनी भी उसे पसंद करने लगी है। दोनों ही एक दूसरे के साथ थोड़े थोड़े खुश तो जरूर थे, लेकिन अब वो दिन भी आ चुका था जब थीरू की पूरी फैमिली को घर वापस जाना था। यहाँ पर थीरू उदास बैठा हुआ था, तभी उसके पास शोभना आती है और वो रंजनी को यहाँ पर बुला कर लाती है। यहाँ पर शोभना उन दोनों को अकेला छोड़कर दूर चली जाती है। दोनों बात करते हैं और यहाँ पर थीरू जो है वो उसे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हारा नंबर मिल सकता है। जिस पर कि रंजनी जो है वो उसे रिजेक्ट कर देती है और उसे नंबर भी नहीं देती है। ये देखने के बाद शोभना को बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि आखिर उसका बेस्ट फ्रेंड कब तक रिजेक्ट होगा। जिसके बाद थीरू जाते जाते अपनी नानी को एक मोबाइल फोन गिफ्ट करता है और कहता है कि हम हमेशा टच में रहेंगे और हमेशा बात करते रहेंगे। जिसके बाद जब वो लोग वापस जा रहे थे और जब वो ट्रेन में थे तो यहाँ पर थीरू के दादा जो है वो थीरू को कहते हैं कि तू कब तक लड़कियों से रिजेक्ट होता रहेगा, तुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड से शादी करना चाहिए क्योंकि वो तुझे बहुत ही अच्छे से समझती है। लेकिन थीरू जो कहता है कि मुझे उसके लिए कभी भी कुछ फील नहीं हुआ है। जिस पर कि वो कहते हैं कि तुझे पहले उस नजरिए से उसे देखना होगा, तभी तो तुझे फील होगा। ये सुनने के बाद थीरू जो है वो यहाँ पर शोभना को गौर से देखने लगता है। वो दोनों जब आपस में बात करते हैं तो वो उसकी छोटी छोटी बातों को नोटिस करता है और कहीं ना कहीं थीरू ये देखता है कि शोभना सचमुच ही उसके लिए बनी है। वो उसके पिता का भी ख्याल रखती है, उसके परिवार का भी और उसका भी। इसलिए एक दिन थीरू जो है वो हिम्मत करके शोभना को अपनी दिल की बात बता देता है। ये सुनने के बाद शोभना के होश उड़ जाते हैं और वो थीरू को कहती है कि मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा है कि एक दिन तुम भी मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। तो थीरू ने अपने बेस्ट फ्रेंड को जब प्रपोज किया तो कहीं ना कहीं थीरू को अब बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ था, क्योंकि प्यार तो गया ही, साथ में दोस्ती भी जा रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि शोभना जो है वो एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती है, जहाँ पर कि कनाडा जाने के लिए उसका प्रमोशन हो चुका था। तो शोभना घर आकर ये प्रमोशन वाली बात घर बताती है, जहाँ पर उसके परिवार वालों ने भी हाँ कर दिया था। यहाँ दूसरी तरफ हम थीरू और उसके पिता को घर आता हुआ देख पाते हैं। रास्ते में ही उन्हें वो विलन मिल जाता है जिसे कि थीरू ने पकड़ पाया था। तो यहाँ पर वो विलन जो है वो थीरू को पिता को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है, लेकिन तभी थीरू को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर उस विलन को बुरी तरह से मारता है। लेकिन इन सब में थीरू भी इंजर्ड हो गया था और ये सब देखकर शोभना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। जिसके बाद कुछ दिनों के बाद थीरू ठीक हो जाता है। यहाँ पर शोभना उसे कॉल लगाने की कोशिश करती है और बताने की कोशिश करती है कि वो आज रात कनाडा जा रही है, लेकिन यहाँ पर थीरू कहता है कि वो उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए नहीं आ पाएगा, जबकि शोभना चाहती थी कि वो उसे छोड़ने के लिए आए। तो अब रात हो जाती है और शोभना कनाडा जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलने लगती है। वो अपनी पूरी फैमिली से मिलती है, लेकिन उसे इंतजार सिर्फ और सिर्फ अपने बेस्ट फ्रेंड थीरू का था। वो उसे फोन करती है, जहाँ पर कि थीरू भी रास्ते में था। जब वो रास्ते में होता है तो कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले थीरू को रोक लेते हैं, जिस वजह से देरी हो जाती है और यहाँ पर शोभना जो है वो फ्लाइट में बैठ जाती है। यहाँ पर थीरू को भी मालूम चल चुका था कि वो फ्लाइट में बैठ चुकी है, लेकिन ये देखकर शोभना को बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रोती है। अगले दिन थीरू का भी बुरा हाल था
उसका भी कहीं पर मन नहीं लग रहा था। तभी शोभना का भाई उसके पास आता है और वो उसके सामने ढेर सारी ग्रीटिंग्स और बहुत सारी चीजें पटकता है, जिनमें कि वो उसे बताता है कि शोभना हमेशा से तुझे पसंद करती थी, वो हमेशा से तुझे लाइक करती थी, लेकिन तुझे कभी भी उसका प्यार दिखाई नहीं दिया। ये सुनने के बाद यहाँ पर थीरू को बहुत ज्यादा बुरा लगा कि वो उसका प्यार नहीं देख पाया। थीरू के लिए ये एक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, क्योंकि वो अब कोशिश भी नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शोभना जो है वो कनाडा में थी। तभी उसके पास थीरू का वीडियो कॉल आता है। जैसे ही शोभना थीरू का वीडियो कॉल उठाती है तो यहाँ पर थीरू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जिस पर कि शोभना कहती है कि वो अगले साल वापस आ जाएगी, जिसके बाद हम दोनों जरूर मिलेंगे। लेकिन तभी थीरू पीछे से शोभना के पास आता है और जैसे ही शोभना थीरू को देखती है तो शोभना थीरू को गले लगा लेती है और कहती है कि मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। और यहाँ पर थीरू और शोभना एक हो जाते हैं। जब वो वापस आते हैं तो उनकी फैमिली वाले भी शादी के लिए मान चुके थे और दोनों की ही शादी करा दी जाती है, जहाँ पर की पूरी फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश थे। तो अब शादी के बाद वो अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन झगड़ते वो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही है। लेकिन यहाँ पर थीरू जो है उससे कहता है कि हम अब बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ पति पत्नी भी हैं, इसलिए तुझे मुझसे हमेशा आई लव यू कहता रहना होगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।